नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे सेक्टर के बारे में जो फ्यूचर में बहुत तेज़ी से ग्रो करने वाला है और उसी से रिलेटेड जो है एक कंपनी के बारे में। देखिए, वेस्ट मैनेजमेंट सेगमेंट जो है ये इतना डिमांड क्यों है इस सेगमेंट की? क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रहा है, जैसे-जैसे ई-वेस्ट हमारा वैसे-वैसे बढ़ रहा है, जैसे-जैसे हम टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हैं। जैसे हमारे मोबाइल है, लैपटॉप्स है, इस तरह की चीज़ें जो है इनका यूसेज जो है धीरे-धीरे बढ़ता जा रहा है, बहुत ग्रेजुअली बढ़ रहा है। तो इसके जो है वेस्ट भी इसका उसी रेशो में ही इंक्रीज़ हो रहा है। तो उसको रिसाइक्लिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हमारे पास में जो है, जो हमारे पास में अर्थ पे जो हमारे रिसोर्सेज हैं, मेटल्स वगैरह हो गए, जो भी है रेयर मेटल हो गया चाहे नॉर्मल मेटल हो गए, तो इनकी जो है हमारे पास में लिमिटेड अर्थ के पास में स्टॉक है हमारे। तो अगर हम इसको रिसाइकल नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं ये फ्यूचर में हमको बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमको फेस करनी पड़ सकती है। तो इससे जुड़ी हुई जो है, इससे जुड़े हुए जो सेक्टर हैं, इस रिसाइक्लिंग से जुड़े हुए जो हमारी कंपनी है, तो हमको ध्यान रखना चाहिए कि फ्यूचर में इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने वाली है। तो देखते हैं। दूसरा देखिए, आप ये है बैटरी रिसाइकलिंग। आप देख सकते हैं अपने मोबाइल से लेकर के जो बड़ी बसेस हैं वहाँ तक भी जो है ईवीज वाला जो है आजकल थीम चल रहा है। तो हर जगह पे बैटरी यूज होती है, मोबाइल से लेकर के बड़े बड़े बसेस तक आप देख सकते हो। तो इसमें बहुत ही मतलब इस तरह के मटेरियल यूज होते हैं जिसको रिसाइकल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो बहुत कीमती भी होते हैं। तो कुछ कंपनी हैं जो काम कर रही हैं वेस्ट से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में, एनर्जी जनरेट करने में। तो ये जो हमारी जिस जिस कंपनी को हम डिस्कस करेंगे, वो कंपनी भी इसमें काम भी करती है, मतलब एनर्जी वगैरह जो है वेस्ट से कन्वर्ट करके वेस्ट को उसको एनर्जी में, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करती है। तो प्लास्टिक रिसाइकलिंग है, प्लास्टिक इतना बढ़ रहा है, प्लास्टिक का यूसेज बढ़ रहा है, तो प्लास्टिक का जो है स्क्रैप, तो उसको प्लास्टिक को रिसाइकलिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे इन्वायरमेंट के लिए। अदरवाइज़ आप देख ही रहे हैं, इतना इतना इस तरह की सिचुएशंस हैं, हमारा जो है नेचुरल इन्वायरमेंट इस तरीके से दूषित होता जा रहा है। आज तो बड़े मेट्रो सिटीज़ की ये कहानी है, लेकिन धीरे धीरे आप देखोगे ये छोटे शहरों में भी जाएगी, फिर उसके बाद में ये विलेजेस तक भी पहुंच सकती है अगर इसको कंट्रोल नहीं किया गया। इंडस्ट्रियल वेस्ट, जिस तरीके से प्रोडक्शन बढ़ रहा है इंडस्ट्रीज का, जिस तरीके से डिमांड बढ़ रही है प्रोडक्ट्स की, जनरेशन इतनी तेजी से बढ़ रही है, पॉपुलेशन उसी तरीके से हमारा प्रोडक्शन बढ़ रहा है इंडस्ट्रीज में, उससे निकलने वाला जो वेस्ट है उसके लिए स्ट्रिक्ट जो है रेगुलेशंस, हाई इंडस्ट्रियल डिमांड, ये पॉइंट आप ध्यान में रखिए। तो एआई स्मार्ट टेक्नोलॉजी, मतलब सॉर्टिंग के लिए जो ये है हमारा वेस्ट है, वो उसको सॉर्ट करने के लिए मतलब किस टाइप का है, ये इसके लिए एआई टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल फ्यूचर में बढ़ सकता है। तो देखते हैं कि ये सेक्टर इतना इम्पोर्टेंट क्यों है हमारे लिए। देखिए, मार्केट का साइज आप देखिए, ये किस तरीके से ग्रो कर रहा है। आज देखिए 2025 में ये 38 करोड़ का है, 2026 तक 41,000 करोड़ का चला जाएगा, 2030 तक देखिए एस्टिमेट है ये 50 करोड़ पास पार कर जाएगा, और 2031 तक का एस्टिमेट है जो कि ये 60,000 करोड़ के आसपास तक जा सकता है मार्केट। तो इससे जुड़े हुए जो भी कंपनी है हमको उसको स्टडी करना चाहिए, अभी से ही उसको अपने जो है रडार पे रखना चाहिए। तो इसीलिए मैं ये टॉपिक लेकर के आया हूँ। आप इससे जुड़ी हुई कंपनी को जरूर स्टडी करिए, और इससे जुड़ी हुई कंपनी हम आज एक डिस्कस भी करेंगे। नीचे देख लेते हैं कि जो जिस कंपनी को हम स्टडी करेंगे उस कंपनी का काम क्या है, एक्चुअली वो काम करती क्या है। देखिए, सबसे पहले उस कंपनी का काम है स्क्रैप को कलेक्ट करना वेंडर्स से, छोटे वेंडर्स से बहुत सारा, जैसे कि हम अपने मोबाइल हैं, हमारे फ्रिज हैं, हमारे वॉशिंग मशीन है, जब हम यूज़ करते हैं उसको 5-10 साल बाद, 15 साल बाद वो जो है हमारी जो है यूज़ के लायक नहीं रहती। जैसे गाड़ी है, 15 साल बाद, मतलब गवर्नमेंट ने बोला है, चलती तो उससे ज़्यादा है, लेकिन 15 साल गवर्नमेंट ने बोला है कि आप स्क्रैप करा सकते हैं, आपको नई गाड़ी पे कुछ उसके आपको डिस्काउंट वगैरह भी प्रोवाइड करती है। तो उस तरीके से ये जो है, इस तरह का जो वेस्ट है उसको कंपनी कलेक्ट करती है, उसको फिर अपने जो है इनके जो प्रोसेसिंग प्लांट है वहाँ पे प्रोसेस करती है उसको, और एक वैल्यूएबल, मतलब एक कीमती उसमें कन्वर्ट करके वापस से जो है एक इंडस्ट्री को सेल कर देती है, जो इंडस्ट्री उससे नया प्रोडक्ट बना करके तैयार कर देती है। तो इस तरीके से ये कंपनी जो है पूरा इसका एक साइकिल चलता है, ताकि जो है हमारे जो रिसोर्सेज है उनका सही तरीके से इस्तेमाल और यूटिलाइजेशन हो सके, और हमारे पास में जो है रिसोर्सेज की कमी ना हो, जैसे क्योंकि हमारे पास में लिमिटेड है, सब जानते हैं ये बात, इसीलिए।
तो देख लेते हैं, जिस कंपनी को हम डिस्कस करते हैं उसके कुछ फंडामेंटल्स हम लोग देख लेते हैं। ये देखिए, मार्केट का जो मार्केट कैप है इस कंपनी का वो है 12,000 करोड़, तो एक मिड कैप कंपनी है, यहाँ से हमको पता चलता है। देखिए इसका करंट प्राइस है 1600 के आसपास, अभी ये ट्रेंड कर रहा है, और इसका लो है 1200 और हाई है इसका 2100 के आसपास। तो आप अपने हिसाब से इसको वॉच लिस्ट में रखिए, और आपको जब ठीक लगे आप इसमें अपनी जो है इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए पीई भी इसका 32 पे है, तो ठीक ठाक है। बुक वैल्यू 332 पे है। डिविडेंड यील्ड कम है, अभी ग्रोइंग कंपनी है। आरओसी देखिए आप 17%, बहुत बढ़िया है। आरओई है देखिए आप 16%, ये भी बहुत अच्छा है। फेस वैल्यू 2 है। अब आप इसका देख लेते हैं 1 ईयर का चार्ट पैटर्न, आप देखिए इसका, जो कि एक डिसेंट आपको चार्ट शो कर रहा है। क्योंकि देखिए आजकल ग्लोबल टेंशन की वजह से सारे ही स्टॉक जो है वो ऊपर नीचे कर रहे हैं, मतलब इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है। लेकिन इसका भी देखिए आप, कुल मिलाकर के ठीक है। फिर आप देखिए इसको 3 साल का चार्ट देखिए, वो भी डिसेंट है। 5 ईयर का देखिए, 10 ईयर का देखिए। मैक्सिमम चार्ट आप देखेंगे तो यहाँ एक नोटिस करने वाली बात है। नोटिस करने वाली बात यह है कि देखिए ये कंपनी की जो है यहाँ पे 2013, 15, 17 यहाँ कोई डिमांड इतनी खास नहीं है, 19, 21 कुछ डिमांड नहीं है। लेकिन धीरे धीरे आप देखेंगे तो जनवरी 2023 के बाद में ये देखिए ग्राफ थोड़ा सा तेजी से ऊपर जाना स्टार्ट हुआ है। तो इसके पीछे का कारण ये है कि गवर्नमेंट का जो फोकस है रिसाइकलिंग से जुड़ी हुई, और ये वेस्ट मैनेजमेंट से जुड़े हुए जो सेक्टर हैं, जो उससे जुड़ी हुई कंपनी है, उस पर अब गवर्नमेंट भी इस साइड में ध्यान देने लगी है। क्योंकि पता है कि अगर हम अभी ध्यान नहीं देंगे तो इतना ज़्यादा वेस्ट इकट्ठा हो जाएगा। जैसे आप देख रहे हैं दिल्ली में हो गया, गुड़गांव में इतने बड़े बड़े जो है कचरे के पहाड़ इकट्ठे हो गए हैं। अगर आप उसको रिसाइकल नहीं करेंगे तो ये जो है फ्यूचर में हमारे यहाँ पे जो है इतना ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट हो जाएगा, इतना ज़्यादा हार्मफुल हो जाएगा, ये लोग वहाँ पे रह नहीं पाएंगे उसके आसपास में। देखिए फिर कुछ प्रोज एंड कॉन्स देख लेते हैं कंपनी के। कंपनी हैज डिलीवर गुड प्रॉफिट। देखिए 5 ईयर में 46% CAGR, अच्छा ग्रोथ है। ये देखिए कंपनी सेल्स देखिए आप 10 ईयर का 22.2%। कुछ कॉन्स भी है कंपनी के, जैसे प्रमोटर्स ने जो है 3 साल में 17% अपने स्टेक कम किए हैं। लेकिन डीआई और एफआई ने इसमें अपना जो है स्टेक बढ़ाया भी है, अगर प्रमोटर ने होल्डिंग कम करी है तो ये मतलब नेगेटिव है, लेकिन उतना नेगेटिव नहीं मानेंगे इसको हम लोग। फिर आप देखते हैं इसका पेयर कंपैरिजन करते हैं, तो वहां पर भी देखिए आप इसका जो है पी जो है रिजनेबल लगता है हमको, बाकी पेयर्स के साथ में कंपेयर करें तो आप ये देख सकते हैं। उसके बाद में देख लेते हैं इसके क्वार्टरली जो है रिजल्ट्स को देख लेते हैं। देखिए सेल्स देखिए इसकी 700 करोड़, फिर देखिए 1000, ये देखिए 11,000 तक पहुंच गई है। ऑपरेटिंग जो है प्रॉफिट, ये देखिए मार्जिन्स भी 8% से लेकर के 10%, मतलब ठीक है। अभी देखिए धीरे धीरे यहाँ से ग्रोथ आनी स्टार्ट हुई है, तो फ्यूचर में आप इसको देख सकते हैं और भी अच्छा कर सकता है ये कंपनी। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप देखिए 63 करोड़ से देखिए 113 करोड़ हो गया है, तो ये भी अच्छा माना जाएगा। यहाँ पे देखिए आप धीरे धीरे, मतलब डिसेंट एक ग्रोथ मानी जाएगी इस कंपनी की, डिसेंट ग्रोथ शो कर रही है। देखिए नेट प्रॉफिट देखिए आप 64 करोड़ से 92 करोड़, ये भी एक डिसेंट ग्रोथ मानी जाएगी। आप यहाँ पे पूरा देख सकते हैं ये वाला। उसके बाद में देख लेते हैं इसका कंसोलिडेट ईयर एंड ईयर परफॉर्मेंस क्या है। ये देखिए 2015 में इसका 501 करोड़ से देखिए मार्च 2026 में 4000 करोड़ का ये इसका हो गया है सेल्स, तो एक बहुत अच्छी ग्रोथ मानी जाएगी। ओपीएम जो है इसका देखिए परसेंटेज 4% से 10% चला गया है, बहुत अच्छी ग्रोथ है। उसके बाद में देखिए नेट प्रॉफिट 10,000 करोड़ से बढ़ के देखिए कितना मैसिव प्रॉफिट है इसका, 378 करोड़, 378 करोड़ पहुंच गया है, जो कि 10,000 करोड़ था। तो देखिए नेट प्रॉफिट भी कंपनी का बहुत अच्छे से बढ़ रहा है। यहाँ पे आप देख ही सकते हैं 10% में 26% से CAGR से देखिए 5 ईयर में जो है 25, और ये देखिए लास्ट 12 मंथ का 10%। तो देखा जाए तो सेल्स और प्रॉफिट लगातार कंपनी के बहुत अच्छे से बढ़ रहे हैं, तो आप जरूर इस कंपनी को अपने फोकस पे रखिए। देखिए कंपनी के रिजर्व की बात कर लेते हैं। रिजर्व भी धीरे धीरे कंपनी के बढ़े हैं, 2400 करोड़ के इसके पास में रिजर्व है। बोरोइंग आप देखिए, बोरोइंग भी कंपनी के पास में कम है, रिजर्व से कम है, तो ये अच्छा पॉइंट है, ये भी पॉजिटिव पॉइंट माना जाएगा। कैश फ्लो की अब बात करते हैं, तो देखिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी से देखिए धीरे धीरे ये भी इम्प्रूव हुआ है। यहाँ देखिए 169
पॉजिटिव, तो मतलब अपने मेन बिजनेस से कंपनी कैश जनरेट कर पा रही है, एक अच्छा साइन है। ये देखिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, देखिए ग्रोइंग कंपनी है तो ये आपको नेगेटिव मिलेगा, ये अपने एक्सपेंशन में देखिए ये कुछ प्लांट्स बना रही है जो वेस्ट से जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे, इस तरह के कुछ एक्सपेंशन में कंपनी लगी हुई है, तो ये तो ऑब्वियस सी बात है कि नेगेटिव रहेगा ग्रोइंग कंपनी का। फाइनेंशियल एक्टिविटीज देखिए, कर्ज लेना कोई ऐसा गलत तो होता नहीं है अगर आप उसको सही जगह पे यूज कर रहे हैं, तो ये भी ऐसा कोई नेगेटिव नहीं है। नेट कैश फ्लो देखिए नेगेटिव, क्योंकि ग्रोइंग कंपनी है, नेट कैश फ्लो आपका नेगेटिव रहेगा ही। ठीक है, सी एफ ओ ओ पी ये भी देखिए आपका मॉडरेट है, कोई ऐसा कोई इसमें भी कोई खास डरने वाली बात नहीं है। ठीक है, मतलब एवरेज है, ये भी गुड माना जाएगा। देखिए 32, 100, 154%, ये भी ठीक ठाक है। उसके बाद में आप चलते हैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की तरफ। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए आप 66, ये हमने डिस्कस, ये इसका उसमें बताया भी है कि 7% के आसपास इन्होंने अपना डिक्रीज किया है। तो वहीं लेकिन आप देखेंगे कि एफ आई ने देखिए 9% से 13% किया है अपना होल्डिंग, जहां डी आई के पास में कुछ भी नहीं था। देखिए डी आई के पास में 0.39% से इन्होंने भी 5% बढ़ाया है, तो ये एक अच्छा साइन है। फ्यूचर में जो है डी आई एफ आई को इस कंपनी के अंदर ग्रोथ नजर आती है, इसलिए लोग अपने स्टेक बढ़ा रहे हैं इस कंपनी के अंदर। ठीक है, तो देखते हैं अब इस कंपनी की वेबसाइट पे चलते हैं और कंपनी के देखते हैं बिजनेस के बारे में। देखिए कंपनी कौन सी है, कंपनी है ग्रेविटा इंडिया लिमिटेड। इसको आप इसकी जो है वेबसाइट पे जा करके आप सर्च कर सकते हैं। ये देखिए कंपनी के, देखिए एल्यूमिनियम, प्लास्टिक, लिथियम आयन बैटरी एंड टायर रिसाइकलिंग। ये जो है ना, इसका मतलब आपको ध्यान देने वाली बात है। जो लिथियम आयन बैटरीज हैं, टायर है, इतना इनसे पोल्यूशन होता है, इसको रिसाइकलिंग, इसका फ्यूचर है रिसाइकलिंग जो है इस, बहुत मतलब कंपनी जो कंपनियां इन सेगमेंट में काम करेंगी उनके लिए फ्यूचर में अच्छा ग्रोथ के चांसेस है। तो आप इस कंपनी के देख सकते हो वेबसाइट, ये सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी। बाकी आप देखिए मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ, आप देखिए कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग, मतलब इसके कौन कौन सा वो है, इसके डिवीज़न है, आप इसकी कंपनी की वेबसाइट पे ही देख सकते हैं। तो ये देखिए टायर रिसाइकलिंग का है इसका, कॉपर एंड ये देखिए कॉपर एंड कॉपर एलॉयज। ठीक है, बैटरी रिसाइकलिंग का है ये वाला, और ये देखिए प्लास्टिक रिसाइकलिंग। तो ये सब चीज़ें आप अपना वेबसाइट पे भी आपको ये मिल जाएगा, आप देखिए इसका। तो कंपनी बहुत अच्छी है, शानदार कंपनी है, ग्रोथ अच्छी दिखती है इस कंपनी की। आप चाहे तो इस कंपनी में अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी जर्नी जो है स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए ग्लोबल प्रेजेंस भी आप देख सकते हैं कंपनी की, 70+ कंट्रीज में प्रेजेंस है, 50+ कंट्रीज में ऑपरेशंस, टच पॉइंट्स हैं, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, श्रीलंका में प्लांट और सोर्सिंग नेटवर्क है। तो देखिए कंपनी का देखिए ग्लोबल प्रेजेंस भी अच्छा है, तो आप इस कंपनी को अपनी जो है वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। आपको जो है अगर सही प्राइस पे ये कंपनी मिलती है, आप इसको देखिए, यहाँ पे इसका लो है 1200 और मैक्सिमम है 2100। आप अपनी वॉच लिस्ट में रखिए और जहाँ आपको लगता है अपने हिसाब अपने अकॉर्डिंग जो है इसमें इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करिए। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना। थैंक यू वेरी मच।